गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, उसमें लास्ट टाइम एक ही सम हमने किया था, सम नंबर 6, क्योंकि मेथड आपको थोड़ा अच्छे से सिखाना ज़रूरी था। नंबर 7 से आज आगे बढ़ते। अब बेटा पैटर्न उस टाइप की है, बस छोटा मोटा जो इक्वेशन और कर्व में वेरिएशन होगा वो डालते जाएंगे। तो नंबर 7 इज दैट लाइन x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। नंबर 7 लाइन x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 एक लाइन है। नंबर 6 में भी लाइन थी, कर्व था, इसमें भी लाइन है, सर्कुलर है। उससे जो सर्कुलर पोर्शन कट हो रहा है वो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे की तरह ओरिजिन 0 0 बनेगा, रेडियस ए बनेगा। देन सर्कुलर पोर्शन से कट हुआ छोटा जो पोर्शन बनेगा उसका एरिया ढूंढना है। सर्कुलर पोर्शन से कट होता है उसका। चलो ठीक है, करते हैं। ओके। और दूसरा एक है हमारे पास कि ए अननोन है हमारे पास, तो आंसर देखते हैं शायद ए के फॉर्म में है क्या, कोई नॉन वैल्यू आएगी नहीं। तो सर्कल को देख के हम दो चीज़ तो डिसाइड कर सकते हैं, उसका ओरिजिन 0 0 है एंड रेडियस r इज इक्वल टू ए हो जाएगा। पिछली बार जैसा किया था वैसा। अभी एक सर्कल बना के वैल्यूएशन थोड़ा करते हैं। ओके। और अगर उसके पहले मतलब की वैल्यू डालनी है तो फाइनल आंसर भी ढूंढते भाई। x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 तो कंप्लीट है, उसकी वैल्यू इसमें रखो तो एक्स स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दैट मीन्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2। तो 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दैट मीन्स ए स्क्वेयर बाई 2 ही आएगा y। तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए बाय रूट 2। तो व्हाट अबाउट x? x है a बाई रूट 2 एंड y वन टाइम पॉजिटिव, x तो फिक्स है एंड वन टाइम नेगेटिव। तो दो वैल्यू हमको मिली। ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर भी है एंड सर्कल के ऊपर भी है, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू ऐसी चूज की है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। तो अब हमारा फिगर क्या बनेगा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। चलो एक सर्कल तो है ही। ओके। और सर्कल में ए रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ए होगा। तो ए रेडियस के एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये डिस्टेंस भी ई होगा। क्या हो गया? ए। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई ए बाई रूट 2 क्या आएगा। तो सीधी बात है, ए बाई रूट 2 ए से तो छोटा ही है। क्या है? ए से तो छोटा ही होगा। कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा वो हमको भी पता नहीं। ओके। चलो, पर एक बात तो हमको बिल्कुल तय है, ओके, कि भाई x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 वाली लाइन है। ये देखो, दो पॉइंट की बात करें तो भी ठीक है, x के ऊपर ए बाई रूट 2, y के ऊपर ए बाई रूट 2। ओके। और डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट करना है भी x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, तो x वाली लाइन y को पैरेलल आती है इस तरह से, ऐसे। ये कौन सी लाइन हो गई? x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 वाली लाइन। इधर आप रैंडमली पॉइंट ले लो तो यही बनता है कि x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 एंड y इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? ए बाई रूट 2 एंड माइनस ए बाई रूट 2। ओके। चलो क्लियर। और ये डिस्टेंस आप अगर डिसाइड करके ले ले कि ए बाई रूट 2, तो ये पॉइंट, अब सबको पर्टिकुलर अपना अपना नाम दे दो। ये ओरिजिन O 0 0, ओके, इसको बोल दो B, इसको बोल दो B डैश नीचे वाले को। ओके। चलो इसको बोल दो C, इसको बोल दो D। ओके, जो जो आपको सही लगे। ओके। इसको बोल दो L, जिस तरह से आपको ठीक लगे वो सबका नाम दे दो। चलो अब C वाला पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट लेना है। तो C कहाँ पे है? x एक्सिस पे। ये डिस्टेंस a बाई रूट 2 है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, तो a बाई रूट 2 0 ऐसा बनेगा।
a/√2 0। और दूसरा ये लाइन बनी, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा बाउंडेड एरिया लेना है, लेफ्ट साइड का हो गया, सॉरी राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो बोला है हमको क्वेश्चन में कि जो सर्कल से कट होता है, ओके, सर्कल के साथ पेयर बनाता है, तो सर्कल के साथ यही पोर्शन पेयर बनाता है। ओके चलो ठीक है, ये पोर्शन सिलेक्ट हो गया। हमने फिगर थोड़ी किस तरह से बनाई, वरना जितना उतना ऊपर का पोर्शन है उतना ही नीचे का पोर्शन है। ओके, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ ये पूरा एरिया चाहिए। ओके, तो जैसे बी सी बी डैश डी बी, अब पूरा लिखते हैं, बी फिर सी फिर नीचे चले जाओ बी डैश डी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ओके, कोई भी एक पोर्शन ले लो, जैसे बी सी डी बी, बी सी डी बी 2 टाइम्स ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन करें, चलो इसका, तो इतना एरिया दोनों का x कोऑर्डिनेट, तो इसका a/√2 और इसका a, तो इंटीग्रेशन में a/√2 से लेके a। अब ये कट हो रहा है सर्कल से, तो सर्कल का इक्वेशन ये रहा। हमको y के फॉर्म में वैल्यू रखनी है, तो y² इज इक्वल टू a² माइनस a², बट y इज इक्वल टू अंडर रूट में a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके चलो, इस तरह का इक्वेशन बना हमारा। और इक्वेशन की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो 2x नहीं है, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन डालना स्टार्ट कर दो। a² माइनस a² तो वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, प्लस कांस्टेंट स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a, और पूरा खत्म होने के बाद a/√2 से लेके a। चलो, सबकी वैल्यू इक्वेशन के साथ डाल दी। बस अभी तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बेटा सब कुछ वैल्यू के फॉर्म में डालना है, जिससे 2 तो बाहर है। चलो, सब में पहले a डालो तो क्या हो जाएगा, ओके, तो a/2 इस x की a² माइनस a², ये 0 हो जाएगा, पूरा सिस्टम 0, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। ओके, फिर आपको यहाँ पे a/√2 के फॉर्म में वैल्यू डालनी है, और वैल्यू डालने के बाद आपको पूरा आंसर मिलेगा। बोलो, समझ में आया? ओके, अगेन आपको मतलब कि क्या करना है, सिंपल तरीके से पहले सब में a डालना है, आंसर भी a के फॉर्म में ही रहेगा। साइन इनवर्स 1 है तो हम जानते हैं π/2 पे है, ऐसा करके सब में वैल्यू डालना है। फिर यहाँ से सिंपल है, अगेन सिखा देता हूँ। एक सर्कल था, एक लाइन का इक्वेशन था, वैल्यूएशन डाली, एक की वैल्यू दूसरे में, तो 2 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट को b और b डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। 2 एरिया, 2 ऑप्शन थे हमारे पास, y एक्सिस का था और कर्व साइड का था, तो उन्होंने बोला था कि जो कर्व से कट होता है वो पोर्शन लेना है, तो ले लिया। दोनों सेम पोर्शन थे, तो मल्टीप्लाई 2 करके एरिया ढूंढना था। लिमिट तो हमारे पास रेडी थी, ये पॉइंट की, तो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिमिट ले ली। ओके, और फाइनल हमको आंसर मिल गया। सेम वही थिंग, उसी हिसाब से नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट नंबर 8? तो नंबर 8 में दिया हुआ है लाइन x इज इक्वल टू a। थोड़ा समझिएगा, उसमें 2 लाइन दी, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 4। चलो, 2 लाइन तो है। आगे की बात करें, एंड x इज इक्वल टू y², x इज इक्वल टू y², दिस इज कर्व, दैट मीन्स y² इज इक्वल टू x, जो भी आप समझो। तो कर्व है, तो ऐसा बोला है कि भाई जो लाइन x इज इक्वल टू a है, वो कर्व को 2 हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में बांटती है? 2 हिस्सों में। x इज इक्वल टू a बांटती है, ओके, देन सिर्फ उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो आपको a शोधना, a फाइंड करना है। चलो, तो सीधी बात है कि डायग्राम तो सीधा बन जाए, ऐसा है तो कर ही देते हल्का सा छोटा सा डायग्राम। y² इज इक्वल टू x, तो दैट मीन्स इस तरह का कर्व बनेगा। चलो, कर्व है। अब x इज इक्वल टू a उसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, ओके, तो यहां से आधा कर दो, पहले हो गया आधा। ये कौन बांट रहा है? x इज इक्वल टू a, और दूसरा उससे तो आगे ही आएगा, क्योंकि 2 हिस्सों में बांटने के बाद ही x इज इक्वल टू 4 आएगा, ओके, और ये पूरा कर्व है वो y² इज इक्वल टू x है। चलो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू आ गई, ओके। उसके बाद ये बोला है 2 हिस्सों में
बांट रहा है, तो देन ए ढूंढना है। तो अभी 2 पोर्शन हो गए। ओके, एक ये वाला एरिया हो गया और दूसरा कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है वो नहीं बोला है, और एक ये वाला एरिया हो। नाम हमको जो देना है, इसको ओ बोल दो, ये बी डैश, ये ए डैश, ये सी डैश। चलो सबके नाम आ गए, अपने अपने हिसाब से दे दिए। आगे की बात करो तो जो पॉइंट बने हैं, समझ लो कि x इज इक्वल टू एक ही लाइन है, तो इधर सीधी बात है a डिस्टेंस होगा ऑन x कोऑर्डिनेट y 0 और 4 है तो 4 0। मुझे लगता है तब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे करते जाएंगे, पर कोई पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। एज पर द रूल्स इतना तो क्लियर है बेटा कि भाई x इज इक्वल टू इसको और इसको 2 हिस्सों में बांटता है। ओके, तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, क्योंकि क्लियर बोला है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू डिवाइड इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम इधर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ चलो ये पूरा पोर्शन कि बी डैश सी बी बी डैश सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एक छोटा सा कोई बीच का नंबर ना लिखो तो भी चलेगा, बी डैश ए बी पूरा, बी डैश बी फिर बी डैश फिर ए डैश फिर ए एंड बी। चलो ये बराबर ये है। इसमें भी 2 चीज है, जितना ऊपर है उतना नीचे का, जितना ऊपर है इतना नीचे का, तो दोनों को आधा आधा करके 2 टाइम्स लिखो। तो 2 टाइम्स क्या है? इतना छोटा ओ सी बी ओ और वो क्या है 2 टाइम्स छोटा सी डैश ए बी सी ए बी सी। चलो ठीक है 2 टाइम्स। अब इसका इंटीग्रेशन पहले तो वो भी कर्व से ही बाउंडेड होता है, दूसरा तो वो भी कर्व से, लिमिट ओरिजिन की 0 0। तो पहले इतने पोर्शन की बात करें तो लिमिट 0 से लेके a, बात तो कर्व की है। कर्व में वाई स्क्वायर को y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलो 2 टाइम्स, इधर से इधर लिमिट लेके जाओगे तो a से लेके 4। ओके, कर्व तो वही रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेशन करोगे तो x की 1/2 में पावर 1 बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। ओके, आगे तो 2 कैंसल, 0 से लेके a है। सेम थिंग x के पावर में 3/2, नीचे भी 3/2, a से लेके 4 है। ओके, चलो जो 2 लिमिट थी वो दोनों हो गई हमारे पास। चलो 3/2 बाहर निकल के कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि उसको तो लिमिट के साथ अब एक ही जगह पे रखो, तो एक ही जगह पे 3/2, 0 तो रखने का कोई मीनिंग नहीं है। x की जगह पे 4 रखो तो 4 के पावर में 3/2 माइनस a के पावर में 3/2, माइनस a इधर आएगा प्लस a प्लस a, तो 2 टाइम्स a के पावर में 3/2। ओके, चलो 4 है तो 4 का 3/2 एक्सप्लेन होता है, 4 का 2 √2 तो 2 का क्यूब 8, तो 2 से कैंसिल होके 4 करो तो a के पावर में 3/2 इज इक्वल टू 4। a के पावर में 3/2 इज इक्वल टू 4। चलो अभी 3/2 पावर निकालनी है a की और ये सब्जेक्ट बनाना है, तो सामने जाएगा तो 3/2 का उल्टा 2/3। अब 2/3 करने का होगा तो आंसर कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो हमें इतना लेंथी नहीं करना है। जब इसको पावर उल्टी करके लिख दिया, पावर सामने जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा? उल्टा। तो 3/2 का क्या हो जाएगा? 2/3। बोलो समझ में आ गया? दूसरा सम भी इजी था, बिल्कुल ऐसा बोला था। क्लियर क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उसको थोड़ा ध्यान देना है। x इज इक्वल टू a है, वो 2 हिस्सों में बांट रहा है तो बांट दिया, तो इसका और इसका एरिया सेम रहेगा, हमने लिख दिया। उसमें भी 2 टाइम्स से तो पूरा नहीं करना, इसको भी 2 टाइम्स, उसको भी 2 टाइम्स, इसके पास भी 2 हिस्से, इसके पास भी 2 हिस्से, 2 कैंसल, एक दूसरे का सामने सामने इंटीग्रेशन करके बात खत्म कर दी, तो नंबर 8 भी खत्म। अब धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल इजीली समझ में आएंगे, पर है थोड़े लेंथी और समझने वाले।
टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। बोलो नंबर 8 रेडी। तो 7, 8, 8 दो सम बेटा किया आज, अच्छे से ये रेडी कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।